क्यों आई हो तुम मुझसे मिलने के लिए? माफी चाहती हूँ तुमसे। जो कुछ ऑपरेशन से पहले कहा, हर चीज के लिए माफ कर दो मुझे। बहुत शर्मिंदा हूं मैं तुमसे। हाँ बिल्कुल, तुमने सबको कंट्रोल करने की कोशिश की है क्योंकि तुम सबको बहुत चाहती हो, क्योंकि तुम हमारे बारे में सोचती हो। बल्कि बाज़ औक़ात हमारे लिए क्या अच्छा है ये सबसे बेहतर तुम ही जानती हो। ठीक है, बस करो। लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती गुलशन। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है गुलशन। प्लीज मत करो ये बातें। अब हम सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचेंगे। गुलशन इस तरह से मत रो। अभी तुम जवान हो, तुम्हें पूरी जिंदगी गुजारनी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम खुद ही इंसाफ करो, हमारा क्या होगा? क्या तुम हमें छोड़कर जा सकती हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब तुम्हें किसी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। किसी के बारे में मत सोचो, छोड़ दो। किसी के बारे में भी मत सोचो, अपने शौहर के बारे में भी नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है नाज़ली। मैं जानती हूँ गुलशन, जानती हूँ, मैं जानती हूँ। नाज़ली, नाज़ली। देखो, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? साथ हूँ मैं तुम्हारे। फरहान भी तुम्हारे साथ है। जानती हूँ हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं वादा करती हूँ तुमसे, आखिरी लम्हे तक हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। देखो, अब तुमको मेरे मैसेजेस भी मिलते रहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर। अब तुम कभी मेरे मैसेजेस को मिस नहीं करोगी। मैं हमेशा यहीं पर रहूंगी। क्या गिफ्ट है ये? यहाँ आओ मेरे पास। गुलशन, शायद तुम बिल्कुल सही कह रही थी। पता है, एक चीज है जिसका मुझे सामना करना है। फरमान,
मत जाओ फरमान। किसने कहा जाना चाहता हूं मैं? और मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती, प्लीज मत जाओ, मत जाओ। मत जाओ प्लीज। मुझे माफ कर दो फरमान, मैं तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो फरमान। जानता हूं मैंने भी कुछ ज्यादा ही कह दिया था गुस्से में, मुझे भी माफ कर दो। हम सब ठीक कर सकते हैं फरमान। अगर मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी तो, अगर तुम कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी तो हर चीज ठीक कर सकते हैं हम लोग। नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत चाहता हूं तुम्हें। अली, नाज़ली, खाने के लिए नहीं गई क्या तुम? गई थी मगर मैं वापस आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप से एक सवाल किया अली। कौन सा सवाल? अली मैं, हाँ नाज़ली, तुम? मैं घर जा रही हूँ। नाज़ली, क्या हुआ?
अली को चाहने लगी हूं मैं। क्या? अली को बहुत चाहने लगी हूं मैं। अब क्या करूंगी मैं? क्या करूं मैं झीलिया? बस बस सब ठीक है। हेलो। हेलो, गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, कुछ हुआ है। क्या हुआ है? नाजली उसके साथ खाने पे गई थी और वापस आ गई। उस आदमी के पास नहीं रुकी और मेरे पास वापस आ गई। हाँ तो ये अच्छी खबर है, आगे बताओ। फिर उसने अपने आप से एक सवाल किया। उसने क्या सवाल किया उसने? मैं नहीं जानता, नहीं बताया उसने। अच्छा, उसका रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? उसका रवैया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहने वाली है, और ऐसा भी लग रहा था जैसे रोने वाली है वो। मैं ये कहकर घर चलेगी सर। बच्चे, मैं तुम्हें कोई उम्मीद तो नहीं दिलाना चाहता, लेकिन वो किसी के साथ खाना खाने गई और फिर वापस तुम्हारे पास आई और इकरार करने की कोशिश की और फिर भाग गई। यानी मैं ये कह रहा हूं बेटा कि तुम नाज़ली को हो सकता है अच्छे लगने लगे हो। अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है? नाज़ली क्या मुझे पसंद करती है डॉक्टर? रुको, इतना जज्बाती मत हो बेटा। यानी कुछ तो ऐसी बात है जो नाज़ली इतना कंफ्यूज हो रही है, मगर क्या बात है ये मैं नहीं लेकिन जानता। क्या है ना, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मैं क्या करूंगा सर? अरे तुम कुछ नहीं करोगे बेटा, तुम सीधा अपने घर जाओगे और आज रात उसको जरा सोचने का वक्त दोगे और कल हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? ऐसे मामलात में जल्दबाजी मुनासिब नहीं होती। डॉक्टर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। नींद कैसे आएगी मुझे? अली देखो बेटा, मेरी बात सुनो, ठीक है? सीधा अपने घर जाओ, आराम करो और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। चलो शब बखैर। मगर मैं अल्लाह, गुड मॉर्निंग। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें सारी सूरत हाल बताता रहूंगा। हाँ बिल्कुल, फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर मिलेंगे। डॉक्टर तांजू, आपने मुझे बुलाया? तुम किस चीज का शौक से ऑपरेशन करना चाहोगे? मैं ऑपरेशन को कभी इस नजर से नहीं देख सकता हूँ। तो क्या तुमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कि कोई खास किस्म का ऑपरेशन आए मेरे पास और मैं उसे अपने तरीके से करूं? बस मैं जानना चाहता हूं। अपेंडिक्स। अगर मेरे पास अपेंडिक्स का केस हो तो मैं उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। अली, तुम अपनी सोच जरा बड़ी रखो, सोचो। हार्ट ट्रांसप्लांट। इससे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट मैंने कभी अकेले नहीं किया है। ठीक है, लेकिन कुछ बड़ा, यानी कुछ बहुत खास, बहुत खास ऑपरेशन। एक्सट्रीमिटी ट्रांसप्लांट करना चाहता हूं। शाबाश, अब हम यहां से कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अब तुम इसको दुगना कर दो। दुगना कहा आपने? इसको दुगना कैसे करेंगे? डॉक्टर तांजू, इसको हम दुगना कैसे कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं आप? डबल एक्सट्रीमिटी है। ठीक है अली, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, सही जवाब की तरफ पहुंच रहे हो। क्रैनियोपैगस? हाँ बिल्कुल। ट्विंस को सेपरेट करने का ऑपरेशन कह रहे हैं। हम जुड़े हुए ट्विंस को अलग करेंगे क्या? इस वजह से आपने मुझे दुगना करने को कहा? हाँ, लेकिन ये ऑपरेशन हमें 6 महीने के बाद करना है। इस वक्त वो एक किडनी ट्रांसप्लांट के सिलसिले में आए हैं। एक ट्विन की किडनी दूसरे ट्विन को लगानी है। मगर डॉक्टर तांजू, जॉइंट ट्विंस के केसेस तो बहुत ही नादिर होते हैं। 10 लाख में कभी कोई एक केस आता है हिस्ट्री में। देखा जाए तो 10th सेंचुरी में बाज़ंतीनी दौर में इस तरह का ऑपरेशन किया गया था, मगर अफसोस कि वो कामयाब ना हो सका। क्या मेरे अल्लाह, ये जो जॉइंट ट्विंस होते हैं
ये काफी मुख्तलिफ जगहों से एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। यानी हो सकता है कई सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो और इसी वजह से अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और जो ट्विंस सर से जुड़े हुए हो उनको तो कामयाबी के साथ अलहदा करना और भी ज्यादा मुश्किल काम है। यानी कि उनको सेपरेट करने के लिए उनको क्या करना होगा? मेरे ख्याल से कम 18 साल का होना होगा। उससे पता चलता है कि उनके अकेले रहने के चांसेस कम है। तो तुम्हें यकीन नहीं आया मुझ पे? स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मुझे आपका यकीन नहीं करना चाहिए। तो फिर खुद ही देखो कौन आया है मिलने। आ जाए। डॉक्टर अली, इनसे मिलो। यह है एदा और आर्या। हेलो। क्या इस बच्ची के साथ कोई और नहीं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं वहां गया तो ना इसका बाप था ना इसकी माँ। चलो चलो जल्दी करो, रास्ता दो रास्ता दो रास्ता दो, हटो सामने से। डॉक्टर जल्दी यहाँ आए, इसे फौरन देखिए। यहाँ लेकर आओ। बहुत खून बह रहा है। क्या दर्द हुआ हो है? रहा है मुझे। 8 साल उम्र है और फिलिस नाम है इसका। खून बह रहा है। इसकी नाक से खून बह रहा है। इसको रोकने की हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम नहीं रोक पाए। ब्लड प्रेशर 90/53 है। ये तुम मुझे दे दो, शाबाश। और मैं तुम्हें साफ वाला दे देता हूँ। चलो ये पकड़ो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। बेटा, क्या दोबारा खून बह रहा है नाक से? तुमने कॉल क्यों नहीं की मुझे? बाप हूं मैं इसका, इसने खुद ही एम्बुलेंस बुला ली। क्या मुझे नेजल इक्विपमेंट मिल सकता है? हेलो बेटा, मेरा नाम डॉक्टर दमीर है। अब इसको तुम थोड़ा साइड पे रख दो। वो मैं तुम्हारी नोज को चेक करूंगा ना, इसलिए देखना अब तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें एम्बुलेंस को बुलाना कैसे आता है? मैंने बाबा की टैबलेट में देखा था, और वैसे भी मेरी नाक से तो हर वक्त ही खून बहता है। कॉटन देना मुझे। खून ज्यादा देर नहीं बहता, लेकिन इस दफा इसका कहना है कि खून 1 घंटे से मुस्तकिल बह रहा है। क्योंकि ऐसा हो रहा है बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बच्ची ने कहा है कि खून बह रहा है बाबा, मानना तो पड़ेगा। अब मैं इसकी मदद से इसे चेक करता हूं। ठीक हो जाएगा, देखना, फिक्र मत करो। तो ये बात है, ब्लीडिंग कीसल बैक प्लेक्सिस के सामने है। इसको थर्मामीटर लगाना होगा। ये देखो। देखो, अब तुम्हें थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? मेरा हाथ पकड़ लो, अगर दर्द हो तो इसे जोर से दबा देना। दर्द हो रहा है। ठीक है, बस हो गया। बुलंद, किससे पूछकर तुमने एम्बुलेंस बुलवाई? तुम्हारी बेटी ने खुद बुलाई है। हाँ, तो ये सब उसने तुमसे सीखा है। फिलिस, मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी कैसी हो? बिल्कुल अच्छी नहीं। कहाँ थे तुम इसके पास क्यों नहीं रहे? हाँ, आज तुम्हें इसके पास रहना था ना। मुस्तकिल तो नहीं रह सकता ना मैं, एक जरूरी काम से ही बाहर गया था। मैंने गलती की कि अपनी बच्ची को उसके लापरवाह बाप के हवाले कर दिया। मतलब मैं जिम्मेदार हूँ इसका? और कौन होगा? हाँ, चीखो मत, ये हॉस्पिटल है। मैं चीख रही हूँ। हाँ, डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं, वो लेटी हुई है, थोड़ी देर में हम चले जाएंगे। क्या मतलब है लेटी मैं हुई है तुमसे बच्ची? कह रहा हूँ, चीखने लेटी की हुई जरूरत बच्ची का नहीं क्या है, हर मतलब वक्त है? इस बात की इस पे वजाहत सवाल नहीं दोगे रह तो सकता। मुझे, थोड़ी जो देर कहना है के लिए जल्दी बाहर बताओ गया था मुझे। मैं, और वैसे भी ऐसी कोई बात मेरे नहीं है। अम्मी मुझसे ये मत बाबा कहो कि अलग कोई हो बात गए। नहीं ऐसा कभी नहीं है। किया। मैंने कब किया? जब तुम इसके साथ होती हो तो उसको छोड़कर अकेले बाहर नहीं जाती। मैंने कई दफा देखा है तुमको बाहर जाते हुए। बस बहुत हुआ। आवाज बंद तुम मेरी करो। बच्ची का ख्याल नहीं माजरत रख के सकते हो। साथ, ये इमरजेंसी वार्ड है, तो प्लीज यहाँ शोर मत कीजिए और हमें अपना काम करने दें। जी ठीक है डॉक्टर, चलो। क्या जरूरत थी सबके तुम्हें सामने बाहर जाने शर्मिंदा की? कर दिया तुमने मुझे। तुमने भी मुझे शर्मिंदा कर दिया है। बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। तुम तो बहुत बहादुर बच्ची हो, आवाज तक नहीं निकाली। शाबाश। एजेलिया, फरमान सर को बताओ कि मेरे पास एक केस है। हाँ ठीक है, बाय बाय। क्या ये लोग बहुत लड़ते हैं? हर वक्त।
क्या हाथ में हाथ डाल के आना है हॉस्पिटल में? हाँ बिल्कुल। मगर पहले तो ऐसा नहीं करती थी तुम। हाँ लेकिन अब मैं ऐसा करती हूँ फरमान। नींद तो पूरी है ना तुम्हारी, और लगता है होश में भी हो। हाँ बिल्कुल। दरअसल बात यह है कि खौफ में रहकर मैं बहुत ज्यादा उकता चुकी हूँ। अब मेरा जैसा दिल चाहेगा वही करूंगी, बहादुर रहूंगी, साबित कदम रहूंगी। जब से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई हूँ मैं, तब से ऐसा हो रहा है। तो इसका असर मुझ पर भी होगा ना बिनिश साहिबा? यानी मुझे डरना चाहिए क्या अब? लेकिन लोग मुझसे डरने लगे हैं। चल क्या रहा है तुम्हारे जहन में? हाँ, अनकरीब पता चल जाएगा। ठीक हो तुम नाज़ली? नाज़ली, ये तो अच्छा हुआ ना कि तुम अली को चाहने लगी हो। तो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तो बताओ मैं क्या करूं? बात सुनो, अली को भी अच्छी लगती हो तुम। अली जिस तरह तुम्हें देखता है नाज़ली, उससे ये साफ जाहिर होता है कि उसके भी दिल में तुम्हारे लिए वही जज्बात है। अगर किसी वजह से उसका दिल तोड़ दिया मैंने? हाँ लेकिन ये देखो, मेरा इस तरह से किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या करूंगी मैं? नहीं पता मुझे समझने की कोशिश करो जरा। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? कैसे कहती उसे? अपने जज्बात का इजहार कैसे करती? और कुछ अरसे बाद क्या ये कह सकती हो कि हम लोग अलग हो जाते हैं, साथ नहीं चल सकते मजीद? बहुत मुश्किल है ये। अली है वो। अगर किसी दिन मुझे उस पे गुस्सा आ जाए तो क्या उस पर अपना गुस्सा जाहिर कर सकती हूँ मैं? हाँ, उसे नाराज हूं क्या मैं बता सकती हूँ उसे? नहीं बता सकती मैं। टूट जाएगा वो। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम पॉजिटिव भी तो सोच सकती हो ना। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ, हर चीज पॉजिटिव सोचती हूँ। यानी हमारे दरमियान सब ठीक चल रहा है। अगर दिल में आए कि उसका हाथ पकड़ूं तो नहीं पकड़ सकती मैं। नहीं पकड़ सकती मैं, और ना ही कभी मैं उसे पैनिक होने से बचा सकती हूँ। क्योंकि अली है वो। ये सब मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, बस उसे नुकसान न पहुंचे इसलिए कह रही हूँ तुमसे। ये तुम जानती हो ना कि ये सब कुछ मेरे लिए नया है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा जिलिया? इस तरह से सब खत्म हो जाएगा। अगर मैंने गलती से भी अली का दिल दुखाया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। क्या करना है क्या नहीं ये तो तुम्हारा फैसला होगा, मगर मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूं ये फैसला आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी, ठीक है? सब अच्छा होगा, मैं यकीन से ये कह सकती हूँ। एक मिनट बस, हो गया। ये देखो ठीक हो गया। इतनी सी बात थी। दमीर, तुमसे मुझे अर्जेंट कुछ पूछना है, आओगे क्या? तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? ठीक है। गेट वेल सून। शुक्रिया आपका। क्या हुआ अली? देखो, अगर हमें कोई पसंद करता है तो हमें कैसे पता चलता है? आदिल सर के मुताबिक सबसे पहले आंखों की पुतलियां बड़ी होने लगती हैं। दूसरी निशानी, हाथों में पसीना आने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसका मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को पसंद करता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन इसमें इतनी अर्जेंट क्या बात थी? मैं कुछ समझा। बहुत अर्जेंट है, मेरी बात सुनो जरा। देखो, यही सब वो सिम्टम्स हैं जिनको देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि अचिलिया और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। लेकिन इस कैफियत से बहुत सारी और बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। सबसे पहले हार्ट अटैक, दूसरा इरिटेशन, और तीसरा किसी को खो देने का खौफ, जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सही कहा ना? मतलब तुम ये जानना चाहते हो कि दो लोग आपस में
एक दूसरे को पसंद करते भी हैं या फिर हाँ, नहीं? बिल्कुल 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 ऐसा है। इसी वजह से तो पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। अली इसका मतलब तुम बिल्कुल सही आदमी के पास आए। अच्छा देखो, बात ये है, इन सारी बातों को तुम अपने जहन में रखना, ठीक है? पहली बात, अगर वो बिला वजह हंस रहा है तो मतलब उसे तुम्हारी बात समझ ना आए तो ये समझ जाना कि उसकी हंसी बिल्कुल बनावटी है। वो समझ नहीं सका लेकिन हंस हंस के पागल हो रहा है, तो तुम समझ जाना क्या मसला है। यानी बनावटी हंसी। हाँ, दूसरी बात, उसका पलक झपकाना, आंखों को इधर उधर करना, बात करते करते उसका हिलना झुलना, और ये समझ ना आना कि हाथ कहाँ रखना है कहाँ नहीं। मतलब कुछ समझ आया तुम्हें? समझ आया मुझे। मतलब तुम समझ गए। और तीसरी बात ये, उसका अपने बालों के साथ खेलना, ये बहुत ही अहम है। यहीं से पता चलता है, यानी कोई बात करते करते या तुम्हारी बात सुनते सुनते अपने बालों के साथ खेले तो समझ लो कि ये बात तो तय है। अगर ये तीन चीजें हो रही हैं तो समझ लो कि बात खत्म हो चुकी, आगे रास्ता साफ है। और इन निशानियों को दबीरिज्म कहता हूं मैं, ठीक है ना? जानवर भी अपने हाथों से अपने बालों को उलझाते हैं जिससे उनके पार्टनर को ये समझ आ जाता है कि उनका पार्टनर उनकी तवज्जो चाहता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी एक दूसरे के सामने इसी तरह रिएक्ट करते हैं। मुझे अच्छी तरह से दमीर सब समझ आ गया है। कोई ऐसा करेगा तो तवज्जो हासिल करने के लिए करेगा। यानी हो सकता है। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। हाँ। यही खड़े रहकर देखते रहो बस। क्या हाल है चीलिया? क्या कर रही हो? मैंने डॉक्टर फरमान से बात की थी। वो कह रहे हैं अगर कोई मसला नहीं है तो डिस्चार्ज कर सकते हैं उसको। अच्छी बात है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था। तुम आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो मुझे। यानी हद से ज्यादा खूबसूरत भी हो सकती हो ना? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ ये बात। यही सब सोचते रहते हो तुम? जहन से निकलती ही नहीं। वैसे तुम आज किस करवट पे सोए थे दमीर? ये क्या है? इशारे कर रहे हो उसको? कुछ नहीं। यहाँ यही मसला है कि खूबसूरत चीज को खूबसूरत कहा ही नहीं जाता, और इसी वजह से मैं और अली मिलकर कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं, और ये तब्दीली तुमसे शुरू की है। शरारती। हाँ, तो देख लिया ना अली, क्या कहा था मैंने तुमसे? यही निशानियां होती हैं। चुप करो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा चीलिया, बहुत शुक्रिया। ये सब बात में समझाऊंगा। हाँ। कैसा रहा? कुछ समझ आया तुम्हें? हाँ, देखा तुमने? यानी कभी किसी को खुश करने के लिए ज्यादा तारीफ की जा सकती है। सही समझाओ ना मैं? मेरे ख्याल से तो तुम अच्छी तरह सब कुछ समझ चुके हो, अब ये खुद भी कर सकते हो। बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। फरमान, मुझे एक केस में तुम्हारी जरूरत है। आई एम सॉरी, आज मैं बहुत ही ज्यादा बिजी। हमें एक पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांट करनी है। डोनर मिल गया क्या? हाँ बिल्कुल, सिंगल एग ट्विन पेशेंट्स, यानी परफेक्ट डीएनए मैच। तो ये पेशेंट आपका क्यों है? सेपरेशन ऑपरेशन के पहले तैयारी के लिए। क्या मतलब इस बात का? मैंने स्कैल्प के नीचे एक बलून प्लेस कर दिया है ताकि टिश्यूज डेवलप हो सके। आज से ठीक 6 महीने बाद हम इनका सेपरेशन ऑपरेशन करेंगे। लेकिन रहने दो, अगर तुम मसरूफ हो तो। एक मिनट। जानता था तुम मना नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग ऑपरेशन होगा। बहुत ही दिलचस्प। गुड मॉर्निंग नाजली।
गुड मॉर्निंग। आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। ब्यूटीफुल। क्या? यानी हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो नाज़ली तुम। प्रॉमिस, सच में। नाज़ली, अली, एक केस देखना है हम लोगों को, ठीक है? चलो आज जल्दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, मैं डॉक्टर फरमान हूँ। हेलो डॉक्टर। ये हैं डॉक्टर नाज़ली।